हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली आज का जो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एमपीडीटी काउंसलिंग 2023, राइट। इसके बारे में हम सारी चीजें समझेंगे। एमपी में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे हम अपना ड्रीम कॉलेज लें, कैसे उस कॉलेज में अपनी ड्रीम ब्रांच लें, इन सारी चीजों को समझेंगे और कैसे हम अलग अलग सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर और शेयर जरूर करना अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। एमपीडीटी काउंसलिंग मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये काउंसलिंग होती है। एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कौन से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट कौन से, सारे के सारे गवर्नमेंट आ जाते हैं। वो एचजीएस आईटीएस हो, डीएवीबी हो, जेईसी हो, एमआईटीएस ग्वालियर हो या फिर सती विदिशा हो, आपका उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, बरकतुल्ला हो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली, इंदिरा हो या फिर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, और आरजीपीवी के शिवपुरी और ये जो अलग अलग हैं छाबुआ, ये भी, राइट। प्राइवेट में अभी अगर आप देखोगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर इंदौर में आप प्राइवेट कॉलेजेस, एक्रोपोलिस, आईपीएस यूनिवर्सिटी, आईआईएसटी, सारे ये आ जाएंगे। भोपाल में देखोगे तो वहां पर भी एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआरटी, सिस्टेक, ट्रूबा, एक्सवाईजेड, ये सारे। सो 150 प्लस कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, ग्वालियर के हो, जबलपुर के हो या एक्सवाईजेड कहीं के भी हो, आपको एमपीडीटी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब एमपीडीटी काउंसलिंग में देखो, ये डीटी एमपीडीटी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है। आपको जस्ट एमपीडीटी डाल देना है, गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी mp.gov.in, राइट। तो जस्ट इतना डालोगे, इस तरह का पैनल खुलेगा। यहां पर आप गो फॉर काउंसलिंग आपको जाना है, राइट। अब गो फॉर काउंसलिंग में अभी आप जो देख रहे हो ना, ये इंग्लिश में, मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर एक पैनल है, इसको आप हिंदी में क्लिक करेंगे, हिंदी में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इजीली समझ सकता हूं। अब चूंकि अगर मुझे इंग्लिश करना है तो मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा, ये इंग्लिश हो जाएगा, राइट। चलिए अब इंग्लिश में हो गया। अब देखिए यहां पर मैं कोर्स सिलेक्ट करूंगा, मतलब कौन सा कोर्स करना है, आर्किटेक्चर करना है, फार्मेसी करना है या लेटर एंट्री करना है, मुझे क्या करना है, बी बैचलर इन टेक्नोलॉजी, अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो यहां पर अप्लाई फॉर काउंसलिंग कर देंगे और ये मैनुअल भी है जिसके बारे में आप सारा समझ सकते हैं। अप्लाई फॉर काउंसलिंग जैसे ही मैं यहां पर करूंगा, यहां पर डेट सेट आ जाएगी और यहां पर पता चल जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से कब कर सकते हो, किस तरह का, कुछ इस तरह का पैनल ओपन होगा। क्योंकि अभी डेट नहीं आई है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज इस जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह का पैनल आ जाएगा। ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, यहां पर XYZ अभी डेट, पुरानी डेट दी गई है तो इस पर आप फोकस मत करिएगा। ये जो अभी डेट दी गई है ये पुरानी दी गई है, जस्ट एग्जाम्पल पर्पज से आपको बताया गया है, राइट। तो यहां पर होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो क्या पूछ रहा है, आप अपने बारे में बताइए। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो तो आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कहां रहते हो, एससी के हो, ओबीसी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस के हो, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर आपको सीट मिलेगी। वो पहले जानना चाह रहा है कि आप हो क्या। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हैं तो 85%, 90% जो सीटें होती हैं वो मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में। अगर आपने एमपी डोमिसाइल नो कर दिया, नहीं है रजिस्ट्रेशन में, तो फिर दिक्कत आ जाती है। आपको सिर्फ 10% सीटें मिलती है, मतलब कट ऑफ हाई जाना। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन को सही जगह से करना। अगर आप एससी के हैं तो एससी में, एचजीएस आईटीएस में 2 लाख रैंक भी होगी आपकी, 2.5 लाख रैंक भी होगी तो भी आपको कॉलेजेस मिल जाएगा एचजीएस आईटीएस। और अगर आप जनरल में होंगे तो आपको कोई ब्रांच ही नहीं मिलेगी एचजीएस आईटीएस में। इतना फर्क आ जाता है। सो अगर आपने ओबीसी के हो तो ओबीसी हो, फीमेल हो और आपने जनरल लिख दिया तो भाई एक स्कॉलरशिप मिले या नहीं मिले वो सेकेंडरी थिंग है। कि आप सोच रहे हो अभी मेरा एससी का सर्टिफिकेट नहीं बना और मुझे स्कॉलरशिप चलो नहीं चाहिए, पापा की इनकम ज्यादा है मैं जनरल में लिख दूं, नया ऐसी गलती मत करना। एक, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए वो नहीं चाहिए वो बात अलग है, कई बच्चों का ये डाउट होता है, लेकिन एससी कैटेगरी से मुझे सीट मिल रही है। अब ये समझिए, उस कैटेगरी से मुझे बहुत बहुत मच बेटर सीट मिल सकती है। एक कॉलेज की एसजीएस आईटीएस में 50,000 की रैंक में जिसमें नहीं होता ना एडमिशन जिस बच्चे का, उसका एससी कैटेगरी में 2.5 लाख की रैंक में, 2 लाख प्लस की रैंक में हो जाता है एडमिशन।
तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी चीजें आपको भरना है, राइट। इसके बाद आप अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमने डाल दिया एसजीएस डाल दिया, फिर डीएबी भी डाल दिया, नहीं। एसजीएस में अगर यहां पर क्या है, सीएस भी है, आईटी भी है, ईटी भी है। मान लीजिए यहां पर अगर आपको भाई मैकेनिकल भी मिल रही है, सिविल भी मिल रही है, ऑटोमोबाइल नहीं है वहां पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सारी ब्रांच मिल रही है। तो आप जितनी ब्रांचेस है उतनी बार आप उसको डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर पे आपको एसजीएस का सीएस चाहिए, दूसरे नंबर पर एसजीएस का आईटी चाहिए, तीसरे नंबर पर आपको डीएबीबी का सीएस चाहिए, और चौथे नंबर पर आपको फिर से एसजीएस का ईसी चाहिए। सो उस चॉइस को आप फिल करते हो, और उस चॉइस को फिल करने के बाद आपकी रैंक के अनुसार फिर वो आपको एक अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट मतलब एक रिजल्ट आ जाता है, और वो रिजल्ट आपको उसमें लिखा होता है कि आपको ये जो डीएबीबी का है ना, ये सीएस आपको मिल गई है, और यहां पर इस तारीख तक आपको रिपोर्ट करना है। और मान लीजिए अब आपको ये डीएबीबी का सीएस नहीं चाहिए थी, आपने जो ऊपर डाले थे ये चाहिए थी, तो आप उसको उठा के अपग्रेड कर देते हैं, राइट। कि भाई हमारी उससे क्या होता है कि ये सीट तो आपकी रहती है, इसके ऊपर वाली सीट के आपके मिलने के चांसेस होते हैं। अगर ऊपर वाली नहीं मिली तो फिर से वही सीट आपको जरूर मिल जाएगी, राइट। अपग्रेड आपका हो गया, राइट। अपग्रेड में अगर कोई ऊपर वाली सीट मिल गई, एक नंबर की मिल गई, एचजीएस की सीएस मिल गई, तो मैं जाके वहां रिपोर्ट कर देता हूं, या एचजीएस की आईटी मिल गई, मान लीजिए अपग्रेड होके मैं वहां पर मैंने रिपोर्ट करा। उसके बाद भी हम बाद में भी इंटरनली ब्रांच जो दूसरी चीजें कर सकते हैं। और जब अगर मान लीजिए मनपसंद नहीं मिली, दोनों में से कुछ नहीं मिली, फिर से वो आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो कि यार मुझे डीएबीबी में जाना है या नहीं जाना है, तो फिर आप सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो। तो आप ये सीट छोड़ के सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो। दिस इज द ऑल प्रोसीजर फॉर एडमिशंस, राइट। कैसे होगी, क्या होगी, किस रैंक पर लेना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग रैंक होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। ये जो सारी सीटें हैं ना, देखो ये कैसे वर्क करती हैं, पहले इसको भी मैं समझाऊंगा, राइट। इनका अभी मैंने ये क्लियर बता दी कैसे काउंसलिंग होगी। अब यहां पर क्या होता है ना कि एससी में भी फीमेल भी होगी, एससी में सैनिक भी होगा, एससी में हम हैंडीकैप्ड भी होगा। अगर हम बात करें ओबीसी में फीमेल भी होगी और ओबीसी का मेल। ये दो अलग अलग कैटेगरी, एक तो आप ओबीसी हो और आप कौन हो, फीमेल हो, तो आपके पास दो कैटेगरी हो गई, राइट। इसी तरीके से तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि हर कॉलेजेस में मान लीजिए एचजीएस है, राइट, इसमें 10 सीटें हैं, तो 10 में से ये क्लियर बोल रहा है कि एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व है, ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है, जनरल के लिए यहां पर 3 सीट रिजर्व है, और यहां पर हैंडीकैप्ड के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट रिजर्व है, और सैनिक के लिए मान लीजिए 1 सीट रिजर्व है। अब ये यहां पर जो दिया गया है ना, तो सीधी सी बात है, ये जो 2 एसटी की सीटें हैं ये एसटी वाले को ही मिलेंगी। देयर इज नो मैटर उनकी रैंक क्या है। अब यहां पर कोई 3 लाख की रैंक वाला भी आएगा, वो चॉइस फिलिंग डालेगा तो उसको ही मिलेगी, ये जनरल वाले को नहीं मिलेगी। जनरल वाली तो 50,000 में भर गई, लेकिन ये आपको 3 लाख तक की रैंक में मिल रही है, राइट। इसी तरह से ओबीसी। अब इसमें एक और चीज होता है, फिर इसमें एक सब जो कैटेगरी होती है ये बड़ी डेंजर होती है, ये अच्छी होती है। डेंजर इन द सेंस आपको नहीं समझ में आती, बट वो बहुत अच्छी होती है। जिससे ओबीसी में कोई 1 सीट जो है, 2 सीटें हैं ओबीसी में, लेकिन उसके अंदर 1 सीट जो है वो फीमेल की और 1 सीट ओवरऑल ओबीसी की है। तो ये जो ओवरऑल ओबीसी की है, इसमें मेल फीमेल दोनों ही आ सकते हैं। इनकी क्या है, जिनकी सबसे अच्छी रैंक होगी ओबीसी वालों में से, जितने भी 10 लोगों ने भरा है, मान लीजिए सबसे ऊपर टॉप ओबीसी वाला जो होगा उसको ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, एक जो फीमेल है, तो अगर 5 लड़के आए टॉप, उनकी रैंक 50,000 थी, लेकिन जो पहली फीमेल आई उसकी रैंक 80,000 थी, तो इसको मिल जाएगी। इस हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग को कैसे करना है बखूबी आप अपनी रैंक कैटेगरी के हिसाब से, तो उसके लिए भी हमने यहां पर चीज की है, राइट। एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया हमने लाइक दिस, और इसको एक नॉमिनल सा ही प्राइस रखा है, जिसमें मैं काउंसलिंग करके दूंगा फर्स्ट राउंड में।
कौन से कॉलेज को पहले भरना है, कौन सी उसकी ब्रांच भरना है, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी रैंक है, कैटेगरी, एक नॉमिनल सा हमने प्राइस रखा है क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग। और उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें क्लियर है कि आपकी काउंसलिंग रॉथर सर के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा ही, इसमें लिखा हुआ है, राइट, सो मेरे द्वारा ही की जाएगी। आपको हम वीडियो कॉल के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू बता देंगे कि ये ब्रांच ये आपको रखना है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम गलत कॉलेजेस डाल देते हैं, गलत ब्रांच डाल देते हैं। अब आपने एचजीएस ITS CS डाला, DAVV CS डाला, HGS ITS डाला, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपकी रैंक अप टू द मार्क नहीं थी। जो आपको HGS ITS मिल सकता था वो नहीं मिला क्योंकि आपने वहां पर ऐसी टॉप रैंकें डाल दी कि वो आप डिजर्व ही नहीं करते थे, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी। जबकि अगर आप देखोगे तो आपकी सिविल में HGS ITS की सिविल में फीमेल कोटा था, ये मान लीजिए आपका कोटा था, और फिर क्या हम उसको ले सकते हैं? और ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और फिर क्या वो चेंज हो सकती है, ये तमाम चीजें। सो ये एक नॉमिनल सा प्राइस दिया गया है उस काउंसलिंग के लिए, राइट। कुछ लोगों की मैं काउंसलिंग यहां पर करूंगा तो वहां पर मैंने देखा है जिसको जोसा DT दोनों ही करना है तो उसका भी एक अलग प्राइस दे दिया गया। चलिए, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर ये सब आपको मिल जाएगा, राइट। यहां पर आप जब जाओगे, मान लीजिए मुझे ये वाला कोर्स लेना है, मैंने इसको बाय किया, बाय करने के बाद मैं अपना नाम डालूंगा, नंबर डालूंगा, और यहां पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हो, तो यहां पर मेरा एक QR कोड आ जाएगा। QR कोड नहीं, एक तरह से मैं, भाई मुझे QR कोड से करना है तो आप पेटीएम से कर सकते हो, मुझे नहीं करना है इससे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। अलग अलग बैंक से आप, और भी दूसरे बैंक होंगे, आपका HDFC बैंक होगा, या मान लीजिए मेरा अलग दूसरा बैंक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, UPI से कर सकते हो, सबसे अच्छा है। UPI डालो या फोन नंबर डालो, आपका जैसे फोन पे है, दूसरा गूगल पे है, तो उसमें देखिए नीचे लिखा होता है UPI, तो आप उससे भी कर सकते हैं। दैट्स इट। ये एक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, या स्टूडेंट खबरी /मेंटरशिप, इस तरह का आपका एक पैनल खुलेगा, स्टूडेंट खबरी /मेंटरशिप, उस पर भी जाके आप ये चीजें कर सकते हो। तो किसकी काउंसलिंग कैसे करना है? studentkhbri.com/mentorship, राइट। सो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो वो यहीं से सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा और कम टू द पॉइंट आते हैं। हमने यहां पर समझा, राइट, सारा काउंसलिंग का कि ओवर किस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए किस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि हर कॉलेज में रिजर्व होती है, फ्रीडम फाइटर की कहीं होती है, कहीं पर सैनिक कोटा होता है, कहीं पर नहीं होता है। अब आप उस कॉलेजेस में भर रहे हो या उस ब्रांच में भर रहे हो, क्योंकि एक कॉलेजेस में क्या है ना, 50 ब्रांचेस है या 10 ब्रांचेस है, और आप वो ब्रांचेस भर ही नहीं रहे हो तो जिसमें है, तो दिक्कत ये है कि वहां पर आपका हो गई नहीं। जैसे MITS है ग्वालियर, है ना, MITS ग्वालियर में क्या है, CS भी है, IT भी है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ET भी मिल जाएगी आपको, AI मिल जाएगी, CSD मिल जाएगी, मतलब साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको। तो इसमें मशीन लर्निंग आपको मिल जाएगी, मैकेनिकल आपको मिल जाएगी, सिविल आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भी मिल जाएगी, EL ब्रांच मिल जाएगी, ऑटोमोबाइल ब्रांच आपको मिल जाएगी, अब आपको केमिकल ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच मिल जाएगी, राइट। सो अब कितनी सारी ब्रांचेस हो गई यहाँ पर, देखिए आप, राइट। अब इन सारी ब्रांचेस में अब आप चॉइस फिलिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए यही है, और भी ब्रांचेस है। सो 13 बार आप चॉइस फिलिंग, मतलब ये आप हर बार अलग भरोगे। MITS मेट्रोटॉनिक, अगर आप मान लीजिए आपको MITS ही चाहिए, सो चॉइस फिलिंग में अनलिमिटेड आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 कॉलेजेस ही भरना है। 10 कॉलेजेस से मतलब एक ही कॉलेजेस की 10 ब्रांच भर रहे हो तो 10 चॉइस फिलिंग हो गई, राइट। सो ओवरऑल अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, राइट। उस सर्टिफिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्थायी प्रमाण पत्र, राइट, मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा। स्थायी प्रमाण पत्र, अब इससे क्या मतलब है? देखो, MP डोमिसाइल इसको बोल, मतलब MP नहीं बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र। हर स्टेट की 90%, 85 to 90% सीटें उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो अगर आप डोमिसाइल है आपके पास तो आपको ये 90% सीटों में जाओगे, अदरवाइज आप 10% में जाओगे।
1 लाख की रेंज, जाहिर सी बात है कट ऑफ में बहुत सारा वेरिएशन करेगा। जिस बच्चे को 1 लाख में नहीं मिलेगा, अगर कोई बच्चा बाहर का है, एमपी डोमिसाइल वो नहीं है उसके पास, तो उसको 1 लाख की रैंक में भी नहीं मिलेगा, और इस वाले बच्चे को ना 2 लाख की रैंक में भी वो कॉलेज मिल जाएगा। इतना डिफरेंस आ जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र इस तरह का एक पैनल होता है, ये आप अपने भी तहसील में जाओगे वहां पर इजीली बन जाता है। अगर नहीं बना हो तो आप अभी से आवेदन कर सकते हो और अभी आप बनवा सकते हो। माता पिता दूसरे लोगों का भी बना हो सारी चीजें हो, राइट। सो आप देख के रखिए कि बन चुका है या नहीं बन चुका है। इस तरह का पैनल आपका होगा, मैं वो दिखा देता हूं, राइट। चलिए, अब इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के बाद अब क्या होगा, सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र, राइट। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सैनिक का कैसा बनेगा। यहां पर जैसे कि आप देख ही पा रहे हो सैनिक, राइट। यहां पर इस तरीके का एक फॉर्म होता है जिसको आपको बनवाना पड़ता है, करना पड़ता है, राइट, लाइक दिस। ये आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा और दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट पर एमपीडीटी की भी मिल जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर किसी के दादा वहां पर मान लीजिए फ्रीडम फाइटर थे, राइट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्योंकि इसकी भी अलग सीटें होती है, मैंने बताया ना एक कॉलेजेस में रिजर्व होती हैं, तो इसका भी बेनिफिट है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर वाला उस कॉलेज में अप्लाई नहीं करता है तो आपकी 10 लाख रैंक भी होगी तो वो आप ही को मिलेगा। ये देखिए 10 लाख की रैंक पे। तो यहाँ पर पूछते हैं कि भाई ठीक है, आप उम्मीदवार का नाम ये है, आपके पिताजी, अब जो भी दादाजी इसमें थे, पिताजी तो होंगे ही नहीं, दादी जी होंगे, तो ये डिटेल पूछते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो इसका एक अलग कोटा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये राइट, अच्छा डोमिसाइल होता, तो मैंने उसको क्या बताया, वो कास्ट था, आई एम सॉरी। चलिए, जाति प्रमाण पत्र था, इसको मैंने डोमिसाइल बता दिया। ये कास्ट था, मतलब आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ये आपको एक प्रमाण पत्र बनाना होता है, राइट। उसका अलग बेनिफिट मिलता है, मेक श्योर करिएगा। ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस का भी अलग सर्टिफिकेट बनता है। आई एम सो सॉरी, मैंने जाति प्रमाण पत्र को डोमिसाइल बता दिया और डोमिसाइल को मैं, ओके, क्लियर हो जाती है कई बार गलती। चलिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस तरीके का होता है, राइट। जल्दी से मैं दिखा देता हूं, आप लोगों के पास बना भी होगा। आगे मैं चलता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यस बोल के 100 प्रमाणित भी कर सकते हो और फिर एक टाइम मिल जाएगा आपको 10-15 दिन, आप बना सकते हो। बट यस, अगर डोमिसाइल हो तो एमपी का ध्यान रखिए। अगर मम्मी पापा का भी हो तो वहां पर चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये करना है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का बनेगा, मेक श्योर करिएगा, राइट। सो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप ले जा सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर खेल वाला भी एक कोटा होता है, राइट, आपने राज्य स्तरीय कोई खेल खेला, कोई भी एक कबड्डी है, क्रिकेट है, XYZ हो, उसका भी सर्टिफिकेट ऐसा होता है, वो आप बना सकते हो, है ना। तो इसके क्या होगा कि बेनिफिट होंगे आपके, राइट। आय प्रमाण पत्र, राइट, डोमिसाइल जो होता है, अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जाते हो तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका 8 लाख से कम होगा, नहीं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाएगा। और स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आय का चाहिए होता है, तो ये पहले से ही आपको बना के रखना है, और नहीं है तो पहले से ही आप इसमें कहीं ना कहीं अपने आप का 100 घोषित कर सकते हो, बाद में आप इसको लगा सकते हो, बाद में अंदर से 15-20 दिन का आपको टाइम मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो अलग अलग सर्टिफिकेट दिए गए। चल मेन अब एक चीज और बता रहते हैं कि एमपीडीटी अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, राइट, तो यहां पर इतनी सारी ब्रांचेस, 67 ब्रांचेस हैं जो आपको मिल जाती हैं मध्य प्रदेश में। आप इन ब्रांचेस से कर सकते हो इंजीनियरिंग। वो कौन सी ब्रांचेस हैं, राइट, एरोनॉटिकल है, ऑटोमोबाइल है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, आरजीपीवी में भी है, एमआईटीएस में भी है। एरोनॉटिकल कर सकते हो, ये आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलेगी बट बहुत सारे प्राइवेट में मिल जाएगी। जल्दी चलते हैं क्योंकि काफी सारी ब्रांचेस है। केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपको उज्जैन में मिल जाएगी, एमआईटीएस में मिल जाएगी, सिविल सभी कॉलेजेस में लगभग मिल जाती है। फायर एंड सेफ्टी, ये आपको आईपीएस एकेडमी में इंदौर में मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, आईपी
कई जगहों पर आपको मिल जाएगी, एचजीएस आईटीएस में मिल जाएगी, आपको यहाँ पर आरजीपीवी में मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, मैकेनिकल ऑटोमेशन ये भी कई प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, मैक्रोट्रॉनिक इंजीनियरिंग राइट ये भी एमआईटीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मिल जाएगी। चलिए अब अगर अपन नेक्स्ट करें माइनिंग के लिए एक झाबुआ का भी कॉलेजेस है और वीएनएस कॉलेजेस भी और अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस है मिनरल के लिए। पेट्रोकेमिकल कई कॉलेजेस में मिल जाएगी राइट, आरजीपीवी में भी है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये भी कई कॉलेजेस में मिल जाएगी। सेफ्टी एंड फायर मैंने बता दिया था आईपीएस में। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, सिविल है, मैकेनिकल है राइट। 3D एनिमेशन ग्राफिक्स ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी मध्य प्रदेश में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ब्रांचेस शामिल हुई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आ गई हैं राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक ये ब्रांच भी आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम ये आपको मिल जाएंगी। कई कॉलेजेस में ऐसी ब्रांचेस दी गई हैं। चलिए कुछ और ब्रांचेस हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब आपको देखना है कि आपको ब्लॉकचेन में करना है, साइबर सिक्योरिटी में करना है, क्लाउड टेक्नोलॉजी में करना है या फिर मशीन लर्निंग में करना है, XYZ राइट। और कुछ कॉलेजेस ने क्या है कॉम्बिनेशन निकाल दिया, AI प्लस मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी प्लस ब्लॉकचेन। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक राइट, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक एंड मैक्रोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये भी MITS में मिल जाएगी, दोनों ब्रांचेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सो मध्य प्रदेश में अब मैं आपको बताऊं, जल्दी से कंक्लूड हम करते हैं। 150 प्लस कॉलेजेस में अगर आप देखोगे 150 प्लस कॉलेजेस में 67 अलग अलग तरह की ब्रांचेस मिल जाएगी राइट। मतलब CS, IT, EC, सिविल, मैकेनिकल, इसके अलावा भी हर तरह की ब्रांचेस मिल जाएगी। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल में जाओगे तो आप उसमें भी, माइनिंग में जाओगे तो आप उसमें भी। अब आपको इनमें से ब्रांच चूज करना है। कई कॉलेजेस में आप कॉलेजेस वाइज ब्रांचेस को चूज ना करें, क्योंकि एक कॉलेजेस मान लीजिए SGS ITS है ना, इसकी CS नंबर 1 पर है, लेकिन SGS ITS में एक और ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी या EL बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉप 20 में भी नहीं है। इस ब्रांच का कट ऑफ 40,000 पर भी आपको मुश्किल आ जाता है, नहीं मिलता है। इसका कट ऑफ पिछली बार 7-8 लाख की रैंक में भी मिल गया था, ये वाली ब्रांच इसी कॉलेजेस में राइट। 1952 का ये कॉलेज है, ये भी 1952 का है, क्योंकि एक ही कॉलेज है राइट। तो आप किसी भी कॉलेज को उसकी ब्रांचेस वाइज हमें जज करना है। चॉइस फिलिंग के टाइम पर भी यही चीजें याद रखना है। दैट्स द रीजन मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गलती ना करें राइट। XYZ हमने अमाउंट रख दिया है ताकि भाई सबकी तो हम काउंसलिंग नहीं कर सकते। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको नहीं पता है कि कम रैंक में भी एक कैसे बेटर कॉलेज लेना है, उसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है मेंटरशिप के नाम से। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा वो प्रोग्राम। बाकी आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो studentkhapri.com/mentorship, वहां से आप ले सकते हैं। एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, thanks. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.